एवरीवन बेटा। आई होप यू ऑल आर वेल। देखो, क्लास 12 सोशियोलॉजी जो तुम्हारी बुक टू है ना, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका एक चैप्टर है कल्चरल चेंज, जिसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसमें कवर करूंगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें उसके 1 मार्कर 2 मार्कर आपको बताऊंगा, उसका आंसर क्या होगा वो बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, साथ के साथ लॉन्ग आंसर बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं जाए इसमें, राइट। सबसे पहले बेटा तुम्हारा 1 मार्कर में वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज से तुम क्या समझते हो, ठीक है। तो इसका तुम आंसर कैसे दोगे, राइट। जब भी तुमसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल चेंज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, तो तुम बोलोगे कल्चरल चेंज का मतलब होता है चेंजेस इन बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज या लाइफस्टाइल। तो वो चेंजेस जो मैं तुम्हें अगेन वीडियो में बता चुका हूँ वही चीज़ है जो तुम्हें किसी के कस्टम में, ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में, लाइफस्टाइल में, बिहेवियर में देखने को मिलती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसे हम कहते हैं कल्चरल चेंज। ये होता है तुम्हारा ड्यू टू फैक्टर, जैसे कि मान लो तुम्हारा एजुकेशन अगर चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब लोग गाँव से शहरों की हो, है ना, जब विलेजेस शहरों में बदलने लगे, या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे, या ग्लोबलाइजेशन मतलब जब लोग मूवमेंट करने लगे, जब लोग ट्रैवल करने लगे इन सर्च ऑफ जॉब, या फिर मूवमेंट हो तुम्हारा गुड्स का, कैपिटल का, लेबर का, उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो उसकी वजह से तुम्हारा कल्चरल चेंज देखने को मिलता है। कल्चर क्या है बेटा? कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के तरीके को हम कल्चर कहते हैं। और इस कल्चर के अंदर तुम्हारे लोगों के बिलीव्स, लोगों के वैल्यूज, लोगों के कस्टम और लोगों के ट्रेडिशन आते हैं, लोग की लैंग्वेज और रिलीजन भी, ठीक है। वो क्या खाना खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या सोसाइटी में प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कल्चर। फिर वेस्टर्नाइजेशन क्या है बेटा? वेस्टर्नाइजेशन तुम्हारा वो प्रोसेस है जिससे कि तुम्हारी इंडिया की जो सोसाइटी है वो अडॉप्ट करती है, वो अपनाती है उन आइडियाज को, ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन लाइफस्टाइल को, उन टेक्नोलॉजी को जो कि तुम्हारी वेस्टर्न मतलब वेस्ट की कंट्रीज की, डेवलप कंट्रीज की है। स्पेशली तुम्हारा जो ब्रिटिश रूल में ब्रेड टोस्ट वगैरह ये सब खाते हो ना, ये सब जो तुम्हारा था ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो ये ध्यान रखना, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करते हैं उनका नाम था एम एन श्रीनिवास जी, ठीक है। संस्कृताइजेशन क्या है बेटा? आप ध्यान से देख लो। संस्कृताइजेशन तुम्हारी वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पे तुम्हारा जो लोअर कास्ट या ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं वो अडॉप्ट करते हैं, वो अपनाते हैं कस्टम्स को, रिचुअल को, बिलीव्स को, लाइफस्टाइल को, जो कि हायर कास्ट का होता है। स्पेशली अपर कास्ट के जो रिचुअल कस्टम्स को अपनाने की कोशिश करते हैं लोअर कास्ट के लोग, ताकि वो अपनी सोसाइटी में स्टेटस को इंप्रूव कर सके, उसी को कहते हैं संस्कृताइजेशन। फिर संस्कृताइजेशन का टर्म किसने दिया था? ये भी दिया था एम एन श्रीनिवास ने। अब मॉडर्नाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट है। मॉडर्नाइजेशन से क्या समझते हो? तो बेटा मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस संस्कृताइजेशन से बिल्कुल अलग है। मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस वेस्टर्नाइजेशन से बिल्कुल अलग है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं मॉडर्न आइडियाज को, साइंटिफिक थिंकिंग को, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए। अगला आता है सेक्युलराइजेशन से क्या समझते हो? तो सिंपल, सेक्युलर तुम जानते ही हो। सेक्युलेशन का मतलब ये है, सेक्युलेशन तुम्हारी वो प्रोसेस है जहाँ पे इन्फ्लुएंस जो कि रिलीजन का है सोशल और पब्लिक लाइफ में वो कम हो जाता है। मतलब रिलीजन का जो अभाव होता है, रिलीजन का जो प्रभाव होता है बिल्कुल ही कम हो जाता है। और डिसीजंस जो होते हैं, जो फैसले सोसाइटी लेती है, वो रीजंस के ऊपर लिए जाते हैं, इक्वलिटी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, लॉ को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, ना कि रिलीजन और बिलीफ। अगला आता है ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो? इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन तुम्हारी वो प्रोसेस होती है जहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, मतलब कंट्रीज का बीच के कनेक्शन बढ़ने की प्रोसेस को, कंट्रीज के एक दूसरे के क्लोज आने की प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। और ये वो आती है ट्रेड के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, कम्युनिकेशन, कल्चर और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के जरिए। फिर बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग कल्चर्स का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, ट्रेडिशन का और लाइफस्टाइल का एग्जिस्ट करना एक ही सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन तुम्हारी वो प्रोसेस होती है जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग एक जैसे सिमिलर हो जाते हैं। तुमने पढ़ा था क्लास 10 में होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जब अलग अलग कल्चर के लोग एक जैसे कल्चर के हो जाए, ठीक है, मतलब कैसे हो जाए? मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ रहा है, मीडिया का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ रहा है, कॉमन लाइफस्टाइल के फैलने के कारण, उसे कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कल्चर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग
कल्चर के एलिमेंट्स ब्लेंड हो जाए और एक नया कल्चरल फॉर्म, एक नई प्रैक्टिसेस को, जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स एंड शर्ट ही पहनी जाती है, बट इंडिया में देखो जीन्स एंड कुर्ता पहना जाता है। क्या है? कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल है। अलग अलग कल्चर, इंडिया का कुर्ता कल्चर और जीन्स कल्चर बाहर का मिक्स होकर क्या बनाता है? जीन्स एंड कुर्ता। ठीक है। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया का मतलब है तुम्हारे वो कम्युनिकेशन चैनल, वो माध्यम जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म्स हो गया, जो कि मास इसलिए बोलते हैं जो कि बहुत बड़े लोगों तक, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक हम लोग पहुंच सकते हैं सोसाइटी में। सोशल रिफॉर्म से क्या समझते हो? सोशल रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है अगर हम ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है, अगर हम खुद को ऑर्गेनाइज करके एफर्ट करें, ठीक है, कोशिश करें सोसाइटी के अंदर मौजूद इवल्स को रिमूव करने की, इक्वालिटी, जस्टिस, एजुकेशन को प्रमोट करके, ह्यूमन राइट को प्रमोट करके, उसी को हम कहते हैं सोशल रिफॉर्म। ठीक है। फिर तुमसे कहते हैं मेंशन एनी टू एजेंट्स ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज के किन्हीं दो एजेंट्स के बारे में बताइए। तो एनी टू एजेंट्स ऑफ कल्चरल चेंज, यार कल्चरल चेंज के दो एजेंट कौन कौन से? सबसे पहला तुम्हारा एजुकेशन और दूसरा तुम्हारा मास मीडिया। ठीक है। पहले एजेंट है तुम्हारा एजुकेशन और दूसरा एजेंट है तुम्हारा मास मीडिया। और तुम्हें एग्जाम्पल क्या क्या देखने को मिलते हैं? और एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म। ये तुम्हारे एजेंट्स का मतलब है, ये इनकी वजह से ही तुम्हारा कल्चर में चेंज देखने को मिलता है, कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलो शॉर्ट आंसर देखते हैं थोड़ा बहुत। तो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज का मतलब तुम्हें पता ही है अब। ठीक है। इसके क्या क्या फीचर है? फीचर ये है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। मीनिंग मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो ऊपर देख लेना एक बार। दूसरा क्या करता है बेटा? ये इफेक्ट करता है लोगों की वैल्यूज को, बिलीफ को, लाइफस्टाइल को। तीसरा, ये स्लोली भी हो सकता है, रैपिडली भी हो सकता है। चौथा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। फिर वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ अगेन बता दिया। वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट तुम्हारे देते हैं एम एन श्रीनिवास। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है जब हम वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं इंडियन सोसाइटी में। और ये कॉन्सेप्ट देते हैं तुम्हारे एम एन श्रीनिवास। इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड हुआ था, जो हमने मॉडर्न मेडिसिन को अडॉप्ट किया, जो हमने वेस्टर्न ड्रेसेस को अडॉप्ट किया, जो डेमोक्रेसी ग्रो करती है, मॉडर्न लीगल सिस्टम ग्रो करता है, और हम लोग जो साइंटिफिक थिंकिंग लेके आए अपने अंदर, जो हम रैशनल थिंकिंग लेके आए। ठीक है। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? जो एजुकेशन इंप्रूव हो गई है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो गया है, पहली चीज। जो इक्वलिटी प्रमोट हो रही है, वुमेन के राइट प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है। जो तुम्हारे ट्रेडिशनल कस्टम वगैरह डिक्लाइन में देखने को मिल रहे हैं, वो सब तुम्हारा वेस्टर्नाइजेशन का एक रिजल्ट है। वेस्टर्नाइजेशन अगर तुमसे बोलूं, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन आज की डेट में कई मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस वगैरह इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं। ठीक है। और तुम्हें अगर मैं बताऊं, आज की डेट के तुम्हारे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, जो मॉडर्न स्कूल्स वगैरह है, देखने को मिलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड ऑल, दीज आर ऑल रिजल्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। और अगर तुम्हें बताऊं बेटा, साथ के साथ कई सारी तुम्हारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी चेंज देखने को मिलती है वेस्टर्नाइजेशन के वजह से। अगेन संस्कृताइजेशन क्या है? संस्कृताइजेशन तुम्हारी वही प्रोसेस है जहाँ पे लोअर कास्ट के ट्राइबल लोग, लोअर कास्ट के लोग अडॉप्ट करते हैं कस्टम, रिचुअल्स, बिलीफ्स, लाइफस्टाइल अपर कास्ट के लोगों का। ठीक है। जिससे इंप्रूव हो जाता है उनका सोशल स्टेटस। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे एम एन श्रीनिवास। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो संस्कृताइजेशन, जैसे मान लो अपर कास्ट में जैसे ब्राह्मणास वगैरह नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वेजिटेरियनिज्म को, शाकाहार को अपना लिया। ठीक है। कर लिया, राइट। फिर साथ के साथ अपर कास्ट के जो रिचुअल्स वगैरह हो गए, उपनयन वगैरह, ये सब कॉपी कर लिया। ठीक है। तो ये चीज हो गई। साथ के साथ तुम्हारा क्या हुआ? ड्रेस और लाइफस्टाइल वगैरह। ठीक है। ये सब ड्रेसिंग अपनी चेंज कर दी, ऑक्यूपेशन वगैरह क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, जो कास्ट सिस्टम के अंदर था, उसी को हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये ना एक रास्ता देता है, ये एक वे प्रोवाइड करता है। जो लोग ऑलरेडी सोसाइटी में, सोसाइटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वीकर सेक्शन में है, उनको एक अच्छा मौका देता है कि अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा सकें, और साथ के साथ अगर वो ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो लोगों का उनके प्रति बिहेवियर चेंज हो जाता है। कंक्लूजन, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा वो प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हें कल्चरल और सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम के अंदर, राइट। फिर डिफरेंस आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के बीच में। डिफरेंस क्या है? वेस्टर्नाइजेशन में तुम क्या करते हो? अडॉप्ट करते हो वेस्ट के कल्चर को, वेस्ट के इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हो, मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करते हो, साइंस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हो, और ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, सबको इफेक्ट करता है। संस्कृताइजेशन तुम्हारा बिल्कुल अलग है, ये लोअर कास्ट को इफेक्ट करता है। यहाँ पे तुम वेस्ट के कोई कल्चर को अडॉप्ट ना करने के बजाय अपर कास्ट के जो हिंदू कस्टम्स होते हैं उनको अडॉप्ट करते हो। इसको इन्फ्लुएंस करती है तुम्हारी हायर कास्ट इंडिया के अंदर ही, और ये तुम्हें सोशल स्टेटस देता है। मेनली तुम्हारे लोअर कास्ट के लोग इसे फॉलो करते हैं, ट्राइबल ग्रुप के लोग इसे फॉलो करते हैं। मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स तुमसे पूछे गए। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग सबसे पहले मॉडर्न आइडियाज को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एजुकेशन को अडॉप्ट करना। ठीक है।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट करना। फीचर क्या है, मॉडर्नाइजेशन का पहला फीचर है साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है, एजुकेशन वगैरह डेवलप होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज तुम्हें देखने को मिलती है, इक्वलिटी देखने को मिलती है, और साथ के साथ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में भी तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट तुमसे पूछ लेते हैं इंडिया की सोसाइटी में क्या है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें तो बताया ना वेस्टर्नाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम्हें वेस्टर्नाइजेशन का देखने को मिलेगा कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से तुम्हारा मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड होता है। ठीक है, साथ के साथ तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो गया वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं ना, तो हमने एजुकेशन सिस्टम अपना वेस्ट की तरह अच्छा कर लिया है, वेस्ट की तरह अपना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा कर लिया है। हकीम और वैद्यों से हम लोग क्या हॉस्पिटल्स तक बढ़ चुके हैं, गुरुकुल से हम लोग कहाँ स्कूलों तक बढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी हमने वेस्ट को देख देख के डेमोक्रेसी लेके आए, वोटिंग का राइट लेके आए, वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हो गया है वेस्ट की कॉपी कॉपी में। ठीक है, साथ के साथ तुम्हारा क्या सती और अनटचेबिलिटी ऐसी प्रैक्टिस तुम्हारी अबॉलिश हो गई है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है बेटा, हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, जो हम नेचर के प्रति थे, नेचर के प्रति हम लोग लव रखा करते थे, नेचर के हम लोग इतना पास हुआ करते थे, तो सब चले गया है। कंज्यूमरिज्म मतलब एक हर हर इंसान ना एक कस्टमर बन गया आज की डेट में। ठीक है, वो चीज़ बढ़ गई है, राइट। ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम वीक हो गया है कई कई एरियाज में, ये चीज़ याद रखना। एजुकेशन का क्या रोल है कल्चरल चेंज में, बट एजुकेशन का रोल ये है, तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारा नॉलेज को स्प्रेड करती है, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करती है, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, ये एक चीज़ निकल के आ जाती है। साथ के साथ तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ा देती है लोगों में राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके, इक्वलिटी को इनकरेज करती है। फिर मास मीडिया का रोल पूछा है, तो मास मीडिया तुम्हारा वो मीडियम्स होते हैं इसकी वजह से तुम मासेस एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से इंटरेक्ट कर पाते हो। इसमें तुम्हारा टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म्स और इंटरनेट आता है। रोल क्या होता है, ये तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को क्विकली स्प्रेड करते हैं, नए नए आइडियाज़ और लाइफस्टाइल को स्प्रेड करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, नेशनल यूनिटी को इंकरेज करते हैं, साथ के साथ अलग अलग कल्चर के लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल जाती है। देखा है ना कि कई बार क्या, देखो ये हो गया, नासा वाले बड़े खतरनाक है, ऐसा सुना है तुमने। ठीक है, तो ये वही होता है, राइट। फिर प्रमोशन ऑफ एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, मतलब मेन चीज़ ये है, हर कोई कस्टमर बन गया इनके हिसाब से, मीडिया में न्यूज़ बेचना शुरू कर रही है आज की डेट में। ठीक है, फिर तुम्हें डिक्लाइन देखने को मिलता है लोकल ट्रेडिशन का, जो लोकल लोगों के ट्रेडिशन है वो भी तुम्हें डिक्लाइन में देखने को मिल रहा है, राइट। ग्लोबलाइजेशन मैं तुम्हें बता दिया था, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है इंडियन कल्चर में, इसके भी दो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लो, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की वजह से तुम्हारे जो आइडियाज़ वगैरह हैं कल्चर में वो एक्सचेंज हो पाते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, लोग एक दूसरे कल्चर को लेकर अवेयर हो गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, मतलब जब सब लोग कनेक्टेड हो गए तो सबका कल्चर भी एक ही जैसा हो गया है। जो कल्चर में डाइवर्सिटी थी ना, डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, सबके कल्चर की यूनिकनेस खत्म होती जा रही है। साथ के साथ जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स है, जो हमारे पारंपरिक कस्टम्स है, वो खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग कंज्यूमरिज्म सब में आए हैं, कंज्यूमरिज्म मतलब हम लोग एक क्या कस्टमर बनते जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, एक चीज देखने को मिलती है। फिर देखने को मिलता है सेकुलरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न इंडिया के अंदर। तो सेकुलरिज्म तुम्हारा क्या करता है, सबसे पहले जो रिलीजन का डोमिनेंस है उसको खत्म कर देता है और लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, सेकुलरिज्म तुम्हारा क्या करता है बेटा, सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है ना, सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे हम इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं हर एक रिलीजन को, हम सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इक्वलिटी प्रमोट होती है, साइंटिफिक थिंकिंग, रिलीजन के बारे में ना सोच के अगर हम साइंटिफिकली सोचें, फैक्ट्स को सोचें, ये चीज़ डेवलप होती है। हमारी रिलीजियस फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, और जो रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। कंक्लूजन क्या है, सेकुलरिज्म हमारी हेल्प करता है इंक्लूसिव, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग इंक्लूडेड, सब लोग एक फील करते हैं। लॉन्ग आंसर्स में आते हैं फटाफट। कल्चरल चेंज की प्रोसेस इंडिया में पूछी गई है, तो कल्चरल चेंज डिफाइन तो कर दोगे, साथ के साथ ये भी लिख दोगे कल्चरल चेंज ही तुम्हारा वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू होता है। ये सारे टर्म्स तो तुम जानते ही हो। तो कल्चरल तुम्हें पता ही है कल्चरल चेंज क्या होता है, और कल्चरल चेंज अगर होता है इन सब फिनोमिनन्स के थ्रू। ठीक है, तो बस कैसे कल्चरल चेंज अगर होता है, पहले वेस्टर्नाइजेशन लिख के डिफाइन कर देना, एग्जांपल देना एक, संस्कृताइजेशन लिख के डिफाइन कर देना, एक एग्जांपल देना, मॉडर्नाइजेशन लिख के डिफाइन करना, एक एग्जांपल देना, और ग्लोबलाइजेशन लिख के डिफाइन करना, एक एग्जांपल देना। सिंपल है बेटा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, राइट। हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पूछा हुआ है, पहले बताना वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया है। वेस्टर्नाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट बता देना, वेस्टर्नाइजेशन की नेगेटिव इम्पैक्ट बता देना। फिर भी आंसर की लेंथ ना हो तो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, तो वेस्टर्नाइजेशन और तुम्हारा जो संस्कृताइजेशन है उसके बीच में डिफरेंस लिख देना। ठीक है, फिर कंक्लूड कर देना।
अगला संस्कृताइजेशन, वही संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे एम एन श्रीनिवास देते हैं। क्या होता है ये पहले वो बता देना। इसके फीचर क्या क्या है। फीचर ये है तुम्हारा अपर कास्ट के कस्टम्स को, ट्रेडिशन को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ऐसे तुम एग्जांपल देना कुछ। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है सोसाइटी में, हमें मोबिलिटी देखने को मिलती है। मोबिलिटी का मतलब है सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट में मूव कर जाते हैं, इसकी वजह से उनका स्टेटस इंप्रूव हो जाता है। लिमिटेशन क्या है, कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करती है, हालांकि थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ जरूर देते हैं। ये सारी चीज तुम बता सकते हो। कंक्लूजन लिख देना लास्ट में। फिर वही कंपेयर करना है तीनों को, तो कंपेयर करने के लिए तीनों को डिफाइन कर देना, तीनों के फीचर्स लिख देना। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो ही बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर देना, राइट। तो और साथ के साथ एजुकेशन का रोल, मीडिया का रोल, तो एजुकेशन ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया, ये सारा लिखना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लिख लेना। रिलेशनशिप तुमसे कल्चरल और सोशल चेंज के बीच में पूछा है, ये थोड़ा बता देता हूँ। तो कल सोशल चेंज तुम्हें पता ही है क्या होता है। सोशल चेंज तुम्हारा वही है जहाँ पे तुम्हारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के जो रिलेशनशिप है, इंस्टीट्यूशन है, वो चेंज हो जाए। वहीं कल्चरल चेंज में लोगों के बिलीफ, लोगों के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। रिलेशनशिप ये है कि कल्चरल चेंज की वजह से सोशल चेंज होता है और वाइस वर्सा। सोशल चेंज की वजह से ही कल्चरल चेंज होता है। एग्जांपल, वुमेन की अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो वुमेन का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा वर्क फोर्स में। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और वुमेन अगर पार्टिसिपेट करेगी वर्क फोर्स में तो एजुकेटेड अपने आप हो जाएंगी। ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब समझा देना, और सेकुलरिज्म का क्या रोल है इंडियन सोसाइटी में। सेकुलरिज्म की वजह से तुम्हारा जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। सेकुलरिज्म की वजह से तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट कम देखने को मिलते हैं। कंट्री के अंदर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने का काम करता है तुम्हारा सेकुलरिज्म। ठीक है। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, राइट, इसका क्या रोल है। तो इसमें तुम लिख देना बेटा एक बार कि मेजर कंट्रीब्यूशन तुम्हें जो देखने को मिलता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के, वो तुम्हें देखने को मिलता है सती का अबॉलिशन, चाइल्ड मैरिज जो तुम्हारी है उसका अपोजिशन देखने को मिलता है, विडो रीमैरिज। ये सारे मूवमेंट लिख देना जिसने इंडिया के कल्चर को चेंज किया। सती मूवमेंट, विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है, साथ के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट। तो ये सारे लिख देना कि कैसे इन्होंने इंडिया की सोसाइटी को चेंज किया। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट कल्चरल चेंज का अगेन बता दिया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन को स्प्रेड करता है, साइंटिफिक आउटलेट को डेवलप करता है, जेंडर में इक्वलिटी लेके आता है, बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, जो तुम्हारी पारंपरिक ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो लॉस हो जाती है। कंज्यूमर बनते जा रहे हैं हम लोग, कंज्यूमरिज्म देखने को मिलता है, कल्चर एक जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। तो एक चीज़ याद रखना। तो विद दिस लगभग सारे मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। कुछ और अगर छूट रहा है तो एक बार कमेंट कर दो। एंड अब आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।